लखनऊ में विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही में सीएम योगी भी शामिल होंगे। कल विधानसभा में आपको बताएं कि 7,301 करोड़ का लगभग अनुपूरक बजट पेश किया गया था, जिसमें युवाओं को रोजगार देने के लिए 3,000 करोड़ की व्यवस्था की गई थी और आज इस बजट पर चर्चा होनी है। अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए सीएम योगी 11 बजे जुड़ेंगे और किस तरीके की जानकारी मिल रही है इसके लिए रुख करेंगे शैलेश अरोड़ा, हमारे सहयोगी जुड़ते हैं हमसे। शैलेश, ये बताइए कि बजट को लेकर अभी से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। चर्चा 11 बजे होनी है, लेकिन हाँ, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई और क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए, सरकार ने 7301 करोड़ का अपना अनुपूरक बजट जारी किया और इसमें अगर हम फोकस देखें तो वो युवाओं के ऊपर है। इसके अलावा चाहे गोवंश की बात की जाए, यानी किसान एक तरह से, इसी तरह से जो अनुदेशक है या जो मानदेय पर काम करने वाले बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं, करीब 1 लाख कर्मचारी, उनके ऊपर फोकस करते हुए इस बजट को तैयार किया गया। उनके मानदेय में वृद्धि, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, आशा हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, ये सब। लेकिन जो विपक्षी दल है उनका साफ कहना है कि ये सिर्फ एक चुनावी बजट है और इसमें भी जिस तरह पहले बजट आए हैं सिर्फ बजट की घोषणा होती है, ज़मीन पर कुछ नहीं दिखता है, उसी तरह इस बजट को भी बता रहे हैं विपक्षी। मायावती ने ऐसे ट्वीट किया, उन्होंने साफ कहा ये एक निराशाजनक बजट है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सभी इस बजट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कल बजट पेश किया गया था और आज इस पर सदन में चर्चा होनी है। जाहिर सी बात है काफ़ी हंगामेदार होगी, क्योंकि विपक्षी जो है वो इस बजट को सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी चाल के रूप में देख रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, इसलिए एक चुनावी कार्ड खेला है सरकार ने कि बजट के चाहे आकार की बात हो, चाहे जिन लोगों के ऊपर फोकस है उसको भी ले, तो बहुत सीमित संख्या है, विपक्षियों का ये कहना है। तो देखना होगा, काफ़ी गर्म माहौल रह सकता है आज सदन में ऐसे में। और निश्चित रूप से अगर बात करें, आज मुख्यमंत्री जो हैं उनका भी यहाँ पर संबोधन होगा सदन में, तो निश्चित रूप से विपक्षी दल जो है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ और ज्यादा आ जाएंगे। अगर ये चर्चा सकारात्मक हो तो अच्छा है, वरना चुनावी बजट का तमगा भले दिया जा रहा है, लेकिन भलाई कितनी है, किस अनुपात में लोगों की, इस पर निगाहें जरूर टिकी रहती है। शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से ये खबर है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले एक और अनुपूरक बजट ला सकती है सरकार। जहां अनुपूरक बजट नवंबर दिसंबर में वित्त वर्ष का ये दूसरा अनुपूरक बजट भी लाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें किसानों और युवाओं को चुनावी सौगात मिल सकती है। सर्वे करके सरकार लोगों के प्रति खुशी नाखुशी को जानने की कोशिश में है, सूत्र बताते हैं। और अगले 2 महीने में जब ये फीडबैक मिल जाएगा और ये पूरा डेटा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसी के आधार पर एक और अनुपूरक बजट आ सकता है। ये बड़ी खबर है। देखिए, चुनावी बजट, अनुपूरक बजट का आरोप भले लगा रहे हो इस वक्त विपक्ष के लोग, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि फील्ड में अभी भी जानकारी जुटाने की कोशिश में है सरकार के तंत्र की, किस तरीके से लोगों का मन टटोला जाए। शैलेश, ये बड़ी खबर है कि अगर ये सूत्र बताते हैं किस तरीके से लोगों से जाना जाए कि कहां-कहां कमी रह गई है, कहां-कहां और जरूरत है लोगों को खुश करने की। इसके लिहाज से ये फीडबैक इकट्ठा किया जा रहा है। किन किन क्षेत्रों में ज्यादा फोकस किया जा रहा है? देखिए, अगर हम बजट को लेकर बताएं स्नेहलता, तो पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि जो अनुपूरक बजट आया है इसका आकार लगभग 30 से 40 हजार करोड़ हो सकता है। इसके बाद में नई जानकारी आती है कि बजट का आकार करीब 10,000 करोड़ रह जाएगा और कल जब पेश होता है तो ये सिर्फ 7301 करोड़ का है। इसके बाद यही बात चर्चा में थी कि आखिर क्यों बजट का आकार जो 30 से 40 हजार करोड़ बताया जाता है इतना कम क्यों रह गया। लेकिन अब जो सूत्रों से जानकारी आ रही है उससे साफ समझा जा सकता है कि आकार इसलिए कम रह गया कि बाकी आगे चलकर आज से नवंबर दिसंबर के आसपास एक और अनुपूरक बजट लाया जा सके, सूत्रों की माने। इसके लिए देखिए, जो संगठन है, सरकार है, सर्वे एजेंसियां हैं, वो सब अपना अपना काम कर रही हैं और अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देंगी। कौन है जो सरकार से खुश है, कौन नाखुश है, अगर कोई नाखुश है तो वो क्यों नाखुश है। देखिए, अभी भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं सरकार से जुड़ी जो पूरी होने में कह सकते हैं बाकी रह गई हैं, उनके ऊपर भी फोकस हो सकता है अगर अगला अनुपूरक बजट आता है। जैसे अगर बात करें अहिल्याबाई योजना में बेटियों की मुफ्त शिक्षा की, अगर बात करें छात्र छात्राओं को, मेधावियों को
लैपटॉप और उसके साथ ही मुफ्त में डाटा बांटने की, इसी तरह कुछ और योजनाएं भी थी जो अभी पूरी नहीं हो पाई है। तो निश्चित रूप से इनको फोकस में रखकर एक और अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। बिल्कुल शैलेश, ये किसी से नहीं छुपा है, जनता की मेमोरी, लोगों की मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है कि उनके स्मृति पटल पर चीजें वही अंकित होती हैं जो पहले उनके साथ नजदीक में घटी हों। तो शायद यही वजह रही होगी कि इस बजट को 2 टुकड़े में बांटा गया है, और जितना नजदीक चुनाव और उस वक्त दिए जाएं ये लाभ, तो लोगों को याद ज्यादा रहेगा। आप बने, शुक्रिया आप तमाम जानकारी के लिए।